राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा तिवारी आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। आप सब हाथों में तिल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और श्री हरि प्रभु को प्रणाम करिए और कथा सुनना प्रारंभ करिए। हमारी सफला एकादशी पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। हमारा यह व्रत हमारे परमपिता श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में सफलता, सौभाग्य, शांति आती है और जो हमने पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हम सब प्रभु को प्रणाम करिए और कथा सुनिए। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में राजा महेंद्र राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले आदर्श राजा थे। उनकी 4 संतान थी। 3 पुत्र धर्मात्मा थे, किंतु उनका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक, दुराचारी, जुआरी और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। राजा महेंद्र ने उसे कई बार समझाया, लेकिन लुम्पक किसी बात को नहीं समझता। उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः राजा और राज्य की और प्रजा की भलाई के लिए राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा ने जब उसे राज्य से निकाल दिया तब लुम्पक वन में रहने लगा। पहले वह चोरी छिपे नगर में जाकर भोजन लाता, किंतु धीरे धीरे यह भी संभव ना रहा। भूख, प्यास और पीड़ा से उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उसे अपनी किए हुए कर्मों पर बहुत ही पछतावा होने लगा। वह एक दिन अत्यंत थका हुआ महसूस कर रहा था और बहुत ही तेज उसे भूख प्यास दोनों ही लगी थी। वह थका हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर गिर पड़ा। संयोगवश वह दिन पूष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, जिसे हम सफला एकादशी कहते हैं। भूखे प्यासे होने के कारण वह उस दिन मूर्छित होकर वृक्ष के नीचे पड़ा रहा और उस दिन अनजाने में ही उसने एकादशी व्रत कर लिया। सारी रात्रि ठंड से कपते हुए उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान को पुकारा। बोला, हे नारायण, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। यदि आप मुझे क्षमा करें तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हे परमपिता, मुझे क्षमा करें, मेरा उद्धार करें। इस प्रकार अनजाने में ही उसने एकादशी व्रत पूर्ण किया। रात भर उसने जागरण किया, क्योंकि भूखे प्यासे नींद तो नहीं आती। वह सारी रात पश्चाताप करता रहा और मन ही मन में हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण मनन करता रहा। प्रभु विष्णु उसकी सच्ची पुकार से प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को नष्ट किए। अगली सुबह राजपुरुष वहां पहुंचे और लुम्पक को राजमहल चलने का संदेश दिए। राजा महेंद्र को स्वप्न में श्री हरि ने आदेश दिया था कि अपने पुत्र को क्षमा कर दो, वह पाप मुक्त हो चुका है। राजा ने पुत्र को अपने गले से लगाया और अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र, यह मेरी नहीं भगवान विष्णु की कृपा है। लंपुक का हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अधर्म का मार्ग त्याग दिया और धर्म पूर्वक राज्य किया। प्रजा में वह न्यायप्रिय दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अपनी प्रजा का लालन पालन किया। उसने अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह रखा और अपनी प्रजा में भी दया, दान, धर्म सभी को सिखाया
और भगवान विष्णु एकादशी व्रत सभी नगरवासी को करने के लिए आदेश भी दिया। जीवन के अंत समय में वह उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई और प्रभु की दया से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु की शरण में आने से हमारे बड़े से बड़े पापों का नाश होता है। हे प्रभु, हे श्री हरि, आपने जैसे ही लुम्पक का उद्धार किया, हम सभी भक्तजनों का उद्धार करें। यहाँ पे हमारी शफला एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आप अपने हाथ में जो तिल पुष्प लिए हैं, भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पण करें और क्षमा मांगें। हे प्रभु, कथा पढ़ने में, सुनने में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, हमें क्षमा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान की आरती करें। जो प्रसाद है अपने बच्चों में ज़रूर से ज़रूर वितरण करें और सारा दिन हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण मनन करते रहें। आप सभी को शफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री एकादशी महारानी लिखना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।